Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. So Sayyida Rabia Wahid is here. Today we will read about relationship between deviance and crime. यानी crime और deviance की क्या definition है हम वो आज देखेंगे. तो deviance is a behavior that is departed from societal norm. अब देखें deviance और crime की जो definition है ना, it's quite correlated. But the thing is that there is some difference between deviance and crime. मतलब डेविएंस जो होता है ना वो बहुत छोटी चीज़ से एक बड़ी चीज़ तक होता है. जैसे छोटी चीज़ मतलब सिग्नल के जो ट्रैफिक सिग्नल होता है उसके रूल्स को तोड़ देना, ये बहुत छोटी चीज़ है, ठीक है. या फिर ना गलियों में तेज़ तेज़ चिल्लाना, ये छोटे छोटे डेविएंस हैं. लेकिन बड़ा डेविएंस क्या होता है कि भाई किसी का मर्डर कर देना, ये डेविएंस होता है. अब क्राइम क्या होता है? क्राइम सीधा सीधा जो है ना अनलॉफुल एक्ट होता है, यानी कानून की मुखालफत करना क्राइम में आ जाता है. तो डेविएंस हम यहाँ पर डेफिनेशन जो हमने देखी वो थी डेविएंस इज़ अ बिहेवियर दैट इज़ डिपार्टेड फ्रॉम सोसाइटल नॉर्म, यानी सोसाइटल नॉर्म से डिपार्ट होते हैं, अलग होते हैं. जैसे अनकन्वेंशनल क्लॉथ पहनना, ड्रेस पहनना. जैसे अभी एक सीन हुआ था हमारे इस्लामाबाद लाहौर साइड पर कि एक वुमेन थी, उसने जो एक ड्रेस पहना था जहाँ पर कुछ इश्यूज़ बन गए थे. अब उसका जो सूट था ना वो अनकन्वेंशनल था, तो इसीलिए उसने एक डेविएंस किया था. फिर उसके साथ बड़े मसले बने थे. क्राइम वायलोट द लॉ. अब ये देख रहे हैं इन्होंने एग्जाम्पल ये दी थी डेविएंस की. अब क्राइम क्या था? क्राइम वायलोट्स द लॉ ऑफ आर लीगल सिस्टम, यानी जो जुर्म होता है ना, क्राइम होता है, वो सीधा सीधा ना कानून की मुखालफत कर रहा है लीगल सिस्टम की. जैसे चोरी करना, अजल्ट करना, मर्डर करना. अच्छा ये डेविएंस में भी आ जाता है, लेकिन जब डेविएंस बड़े लेवल पे जाता है ना तब ये चीज़ें आती हैं. अच्छा, सिन, गुनाह. सिन क्या है? व्हाट इज सिन? डूइंग अगेंस्ट ऑफ गॉड्स रूल. इफ गॉड says do not steal and you steal then you have done sin. सिंपल डेफिनेशन इज़ दैट कि गुनाह वो होता है, यानी अल्लाह ने हमें किसी चीज़ से, हमारे खुदा ने मना किया है, हम वो चीज़ कर लें तो वो सिन है, गुनाह है. गॉड हैज़ गिवन कंसाइंस टू एवरीवन, ठीक है. व्हेन एनीवन इग्नोर कंसाइंस कंटिन्यूअली द कंसाइंस नो लॉन्गर फंक्शन एज इट शुड. देखें हर किसी को अल्लाह ने ज़मीर दिया है, वो ज़मीर उसको बुराइयों से रोकता है. लेकिन अगर हम अपने ज़मीर को लगातार इग्नोर करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे, उसकी आवाज़ को हम दबाएंगे, तो क्या होता है कि हमारा जो ज़मीर होता है ना फिर वो हमें झंझोड़ना छोड़ देता है. तो फिर हम सिन के ज़मरे में चले जाते हैं, यानी हम गुनाह पे गुनाह करते जाते हैं. हम खुदा के रूल्स के मुताबिक जो जाते हैं वो सिंपली सिन की डेफिनेशन में आता है. वाइस, बुराई. एक्टिंग इमोरली, ठीक है. अपोज्ड ऑफ विर्चू. ज़ाहिर है बुराई जो है वो नेकी के अपोज्ड है, नेकी के मुतज़ाद है. यानी एक्टिंग इमोरली गैर अखलाकी तौर पर जो हम अमल करते हैं ना, जो हम यानी एक्ट करते हैं, उसको हम वाइस कहते हैं. अ हैबिट विच इज़ कंसिडर्ड इमोरल, सिंफुल, रूड, क्रिमिनल, टैबू. इट कैन रिफ़र टू अ फॉल्ट और नेगेटिव स्टेप. यानी एक नेगेटिव स्टेप हो जो कि एक टैबू है, सिंफुल है. टैबू मतलब होता है किसी यानी सोसाइटी में मना है कोई चीज़ एट्सेट्रा, तो उसको हम बुराई कहते हैं. उससे क्या होता है? जैसे गैम्बलिंग, अब जुआ खेलना है. अब माशरे में बुराई पैदा हो रही है ना गैम्बलिंग से, सोसाइटी इज़ गेटिंग बैड इफ़ेक्ट ऑफ दिस, बैड इम्पैक्ट ऑफ इट. सो वाइस क्या होती है? यानी बुराई. इविल मतलब भी बुराई होता है. रॉन्गफुल एक्शन और करेक्टर. नेचुरल इविल एंड मॉरल इविल आर इट्स टाइप. यानी एक गलत अमल करना, गलत कदम उठाना. अब इसकी दो टाइप्स होती है, नेचुरल और मॉरल. अब नेचुरल इविल कौन से हैं? जैसे डोंट रिजल्ट फ्रॉम द इंटेंशंस और नेग्लिजेंस ऑफ मॉरल एजेंट्स. ये नेचुरल इविल. जैसे अब तूफ़ान आ गया, अब ये बुराई तो हुई है ना, नुकसान तो हुआ है ना, तो ये क्या होता है? जैसे हरिकेन्स या किसी के दांत में दर्द हो गया, कोई बीमारी आ गई, अब ये नेचुरल इविल है. मॉरल इविल कौन से होते हैं? इंटेंशनली डन. ये जाहिर सी बात है, एक बंदा है वो जानबूझकर इंटेंशन के साथ कुछ करेगा, वो उसका मॉरल इविल में आ जाएगा. जैसे मर्डर, ठीक है. तो ये सारा हमने आज डिस्कस किया है. आई होप यू आर गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग. आई जस्ट वांट यू टू गेट एंड क्रैक CSS. थैंक यू सो मच. रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स. अल्लाह हाफिज़.